आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराजगंज के पास सोनोली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। सीमा क्षेत्र में जगह जगह जांच पड़ताल और पेट्रोलिंग जारी है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरे लगाकर नेपाल से आने जाने वाले सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की कड़ी तलाशी ली जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला जवान ड्यूटी पर है। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि सीमा पर सुरक्षा और जांच व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती सराय, होटल और ढाबों की नियमित चेकिंग की जा रही है। जवान ग्रामीणों को सतर्क रहने और अनजान लोगों के बारे में तुरंत जानकारी देने की अपील कर रहे हैं। इस व्यवस्था से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीमा क्षेत्र सुरक्षित और अलर्ट रहेगा। लेकर भारत नेपाल सीमा पर किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है? 26 जनवरी के दृष्टिगत समूचे जिले के अंदर हाई अलर्ट किया गया है और विशेष रूप से सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की जा रही है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति दिखाई देने पर या इसकी कोई सूचना मिलती है तो तत्काल स्थानीय पुलिस को शेयर करें। इसके अलावा जो भी पिकेट्स हैं हमारी उन पिकेट्स पर सीसीटीवी जो ख़राब थे उनको भी दुरुस्त करवाया गया है। नए सीसीटीवी भी स्थापित किए जा रहे हैं। एसएसबी के साथ में लगातार संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है और जितने भी होटल, सराय, ढाबे हैं उनका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उनमें कोई बाहरी व्यक्ति आकर रुके हैं तो किस पर्पज़ से और क्या उनकी पहचान है, पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, सोनोली सीमा पर किस तरह से अलर्ट बता गया, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीमा है और क्या हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं, खुली सीमा, उसको लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि सोनौली पर एक चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा आवागमन नेपाल की तरफ से रहता है। वहां पर एसएसबी लगातार चेकिंग करती है। स्थानीय पुलिस उनकी मदद में हमेशा रहती है और लगातार वहां जितने भी होटल, सराय, ढाबे हैं उनका भी हमारी टीमें सत्यापन कर रही है। आसपास की जितनी भी पगडंडियाँ हैं वहाँ भी पिकेट्स लगाई गई है और इस पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाई की मंडी थाना पुलिस और साइबर सर्विलांस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में गांजा तस्करी के अब तक के सबसे बड़े मामलों में से एक का खुलासा किया है। पुलिस ने 1,15,00,000 रुपए कीमत का 225 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार तहसील सदर के पास ट्रैकिंग के दौरान एक संदिग्ध टाटा कैंटर को रोका गया। तलाशी के दौरान कैंटर में नारियलों के नीचे छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा मिला। पुलिस को लेकर तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सतर्कता के चलते मौके पर ही दबोच लिया गया। कार्रवाई में 2 अभियुक्त महेश और दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर हाथरस और एटा के निवासी बताए जा रहे हैं। पूछताछ में सामने आया है कि गांजे की यह बड़ी खेप रांची से आगरा लाई जा रही थी। मामले में मुख्य सरगना दिनेश कुमार फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध नशे के इस नेटवर्क से जुड़े कई अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और तस्करी की पूरी कड़ी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही और गिरफ्तारियां संभव है। देखिए, अभी 4-5 महीने पहले करीब 500 किलो गांजा हम लोगों ने पकड़ा था और जब उसके बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस पे हमने काम शुरू किया तो हमने ये पाया कि बेसिकली ये गांजा सदर्न स्टेट्स स्पेशली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा उस साइड से आता है। उस पर हम लोग निरंतरता से काम कर रहे थे और इसी क्रम में अभी मुखबिर खास के थ्रू एक सूचना हमें मिली कि एक ट्रक गांजा जिसमें ऊपर नारियल लदे हुए हैं और उसके अंदर गांजा है। उस पर हमारी टीम को ये टिप ऑफ हुआ और चूंकि उस पर हम काम कर रहे थे तो कुछ नंबर्स भी हमारे इंटरसेप्शन पे थे। इसी क्रम में जब हमने उस पर्टिकुलर ट्रक की तलाशी ली थी, उस ट्रक में लगभग हमको 225 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम महेश पुत्र प्रकाश और दिलीप कुमार पुत्र लल्लू सिंह है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश कुमार है, ये अभी वांछित है। इसको जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। जो 500 किलो गांजा बरामद हुआ था उसी के क्रम में ये 200 किलो उसी की एक फॉरवर्ड टेल में हमने इसको बरामद किया है। हम लोग इसके बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी काम कर रहे हैं और कहाँ पे सप्लाई हो रहा है या पहले हुआ है उस पर भी काम कर रहे हैं। जल्दी इसमें और नाम जोड़े जाएंगे और ज़्यादा इसमें गिरफ्तारियां होंगी। अनुमानित कीमत की बात की जाए तो सर बाजार में अनुमानित कीमत क्या है? लगभग इसकी कीमत 1,15,00,000 के आसपास है और निरंतरता से इस पर काम होता रहेगा।
इनका कोई इतिहास? इनमें ये जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास फिलहाल अपने स्टेट में हमें नहीं मिला है। हम बाकी स्टेट में सर्च कर रहे हैं और जो इसमें अभियुक्त एक जो हमारा वांछित है उसका संभवतः आपराधिक इतिहास मिलेगा। सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? इनकी जो खपत होनी थी ये नोएडा में होनी थी, कुछ आगरा के कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ होनी थी, एटा में होनी थी, मथुरा में होनी थी और वो सब भी जहाँ पर उनके सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, वो भी हमारे निशाने में। जल्दी इसमें और कार्रवाई भी होगी और गिरफ्तारियां होंगी। सब जग होली जहां ब्रज में होरा की गूंज के साथ कान्हा की नगरी वृंदावन में शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध ब्रज की होली का विधिवत आगाज हो गया है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में अबीर गुलाल की वर्षा के साथ ही ब्रज की 40 दिवसीय होली महोत्सव का शंखनाद हुआ। सुबह से ही बाके बिहारी मंदिर के बाहर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। जैसे ही मंदिर के पट खुले और श्रृंगार आरती संपन्न हुई, सेवायत गोस्वामियों ने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित गुलाल को भक्तों पर छिड़कना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा मंदिर प्रांगण सतरंगी छटा में सराबोर हो गया। भक्तों का उत्साह ऐसा था कि हर कोई अपने आराध्य के रंग में रंगने को आतुर दिखा। मंदिर परिसर बाके बिहारी लाल की जय और होली है के जय घोष से गुंजायमान रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में होली का आरंभ बसंत पंचमी से होता है, जो अगले 1.5 महीने तक विभिन्न रूपों में निरंतर जारी रहता है। इस मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। ब्रज में होली की इस दस्तक के साथ ही अब समूचे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में फाग उत्सव की धूम शुरू हो गई है। ये होली का त्योहार विशेष पर्व है। आज के दिन से बाके बिहारी मंदिर में होली स्टार्ट हो गई है, पूरे ब्रज में होली स्टार्ट हो गई है। होली का त्योहार में साक्षात भगवान स्वयं होली खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप रखकर आते हैं। एक बार भोले बाबा स्वयं नारी का रूप रखकर आए, कहते भरकर लाए भभूत का झोला, होली खेले शंकर भोला। तो ये त्योहार आज से 4 दिन का होली का त्योहार ब्रज में स्टार्ट हो गया है। हमारी यही प्रार्थना है कि जिन जिन के भक्तों के ऊपर ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए, उनके ऊपर हर के जीवन में बसंत की तरह खुशियां आए। राधे राधे। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पे बिहारी जी की सेवा और उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतना जनमानस प्रफुल्लित है आज के इस उत्सव में कि ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं यहाँ पर अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे कमेटी के माननीय सदस्य जी, अन्य हमारे जो यहाँ पर सेवारत लोग हैं, हमारे कार्यालय के कार्यकारी प्रबंधक, उनके साथी लोग, आप सबको बसंतोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन ऐसे ही मंगलमय होता रहे और जैसा उत्सव आज हो रहा है ऐसा निर्विघ्न रूप से सबके सहयोग से, सबकी आकांक्षाओं के अनुसार हमारे बीच चलता रहे, यही हम सबकी प्रभु से कामना है। और आने वाले समय में आप सबके सहयोग से, बिहारी जी की कृपा से और मुख्य रूप से हमारे जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनकी सुविधा के लिए जो प्रयास हमें बाके बिहारी जी के आदेश से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, वो निश्चित रूप से 100% फलीभूत होगा। सबका सम्मान, सबके लिए जो भी बेस्ट से बेस्ट होगा वो करा जाएगा। हाँ, अड़चन यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए किसी के भी द्वारा न की जाए, यही हम कामना करते हैं, यही बिहारी जी की इच्छा भी है। प्रसादी गुलाल मिला है बाके बिहारी का, आपको क्या कहेंगे? बाके बिहारी लाल का प्रसादी गुलाल आपको मिला है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? ये अद्भुत है, पहली बार जीवन में ये सहयोग मिला है और इसीलिए आए हैं। ये प्रसाद और आप लोगों का साथ, ये अद्भुत है। आज का दिवस स्मरणीय है, ऐसे ही इसको आप लोग जीवंत रखें। हमारे जो गोस्वामी बंधु हैं, ये सब इस सेवा का, सकारात्मक सेवा का रूप दें। अपने मत से जो अगर नकारात्मकता है उन्हें दूर करें और आने वाले समय में बिहारी जी का उद्भव उत्सव और उत्सव मनाएं। हम उसमें हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय बिहारी जी।
मेरा नाम संदीप है, हिमाचल प्रदेश चंबा से। आज से होली की शुरुआत हो गई, आज से होली की शुरुआत होगी, क्या कहेंगे उसको? होली के रंग और बिहारी जी के संग इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमारे ठाकुर जी सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जैसे ये होली का रंग हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, वैसे ये सभी भक्तजनों को हमेशा खुशियां दे और हमेशा अपने यहाँ पर बुलाते रहे और सभी पर अपनी कृपा रखे। कैसा लगा होली खेल करके आज वृंदावन बाकी वैली में? वो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जो मैं ये कहूँ कि मुझे कैसा लगा। अच्छा नहीं, शायद बहुत अच्छे से भी बहुत अच्छा, इससे अच्छा शायद कुछ और हो ही नहीं सकता। आगरा में पुलिस ने करोड़ों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। जूता कारोबारी की फैक्ट्री में हुई चोरी के मर्म में पुलिस ने फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 66 लाख रुपए की नकदी और तकरीबन 7 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। दरअसल आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में स्थित रोजर जूता फैक्ट्री के मालिक ने 19 तारीख को फैक्ट्री के अंदर चोरी की FIR दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से करोड़ों रुपए का सामान बरामद किया गया। तीनों आरोपियों ने जेवरात को जमीन पर गाड़ दिया था। उसके बाद पुलिस ने गड्ढा खोदकर जेवरात बरामद किए हैं। आपके यहाँ बड़ी चोरी हुई जी पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया समय जी, रहते हुए, जी। क्या कहना चाहिए? और ये जो लोग थे, जो आप ही का स्टाफ था, जी तो किस तरह से आपका पहला भरोसा जीता और उसके बाद ये आपका विश्वासघात किया? सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस का, DGP साहब का, CP साहब का, आगरा पुलिस का, कि 3 दिन के अंदर, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर सारी रिकवरी हो जाएगी। रहा सवाल इस हादसे का, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री के अंदर सैटरडे को, हर सैटरडे पेमेंट होती है, जिसकी वजह से बैंक से कैश विड्रॉ किया जाता है। तो कुछ कैश था फैक्ट्री में, हमारी रेजिडेंस पे रिपेयर का काम चल रहा है, तो जो लेडीज की ज्वेलरी थी वो हम एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए हैं, तो फ्लैट में ना रख के फैक्ट्री में रखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमें ज़्यादा सेफ लगती थी, CCTV कैमरा है, सिक्योरिटी है। इस लड़के ने संडे रात को फैक्ट्री के अंदर ऊपर की छत से कूदा ग्रिल काट के, उसके बाद ऑफिस के सारे दरवाजे तोड़े, लॉकर तोड़े, और ये पैसा और ज्वेलरी जो थी सारी की सारी चुराई। हमें ये बात पता चली मंडे सुबह, जब फैक्ट्री खुली, 8 बजे करीब खुलती है फैक्ट्री, तो जब फैक्ट्री खुली तो हमारे को पता चला कि आज सारे दरवाजे टूटे हुए हैं, सारे लॉकर टूटे हुए हैं, सारी अलमारियां टूटी हुई हैं, जो हमने इमीडिएटली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। 19 तारीख को हमारे आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक चोरी के संबंध में एक FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज बुद्धि राजा साहब, जिनकी किसू फैक्ट्री है, उनके द्वारा दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई तो फैक्ट्री में जो CCTV फुटेज मिले, उसमें शक के आधार पर इनके यहाँ काम करने वाला एक कर्मचारी, जो कि सुपरवाइजर का काम करता था, अनुपम, उसकी भूमिका उसमें संदिग्ध लगी। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसने पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु सेटल होना चाहता था, और चूंकि जो फैक्ट्री मालिक थे उनका उस पर यकीन था, तो उसे जानकारी थी कि फैक्ट्री में कौन सा सामान कहाँ पर रहता है, और जो फैक्ट्री के ऑनर थे उनको यह महसूस होता था, चूँकि फैक्ट्री में सिक्योरिटी के गार्ड रहते थे, अन्य लोग रहते थे, तो इनके जो कि घर के मरम्मत का काम चल रहा था, तो इन्होंने जो जेवरात थे और न इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको वहाँ रख रखी थी। तो पुलिस ने इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए इसमें 52 लाख रुपये के बारे में इन्होंने चोरी और और जो ज्वेलरी थे उसके बारे में इन्होंने FIR दर्ज कराया था, लेकिन जो हमारी रिकवरी थी वो रिकवरी करीब 66 लाख रुपये के करीब इसमें रिकवरी हुई, और जो लिखाया गया था FIR उससे ज़्यादा रिकवरी हुई। और जो ज्वेलरी इनकी गई थी, जो सोने की और चांदी की, जिसकी अनुमानित कीमत जो है करीब 7 करोड़ के करीब है, और जो इनके डायमंड के भी थे तो ज्वेलरी, उसकी कीमत करीब 7 करोड़ है मार्केट में आज के डेट में। तो वो सारी संपूर्ण ज्वेलरी जो है वो पुलिस ने बरामद की है। यह एक बहुत बड़ी रिकवरी रही, और जिसको कि रिकॉर्ड समय में विदिन 3 डेज, पैसे तो फर्स्ट डे में ही बरामद हो गए, चूँकि ज्वेलरी स्पष्ट रूप से नहीं था। फिर बुद्धि राजा साहब से बात करके इन्होंने जो ज्वेलरी की लिस्ट थी, फिर उनसे बातचीत करके ये बरामद हम लोगों ने किया। इस पूरे घटना में जो इनका सुपरवाइजर था अनुपम के अलावा अनुराग शर्मा जो इसका भाई था, और संजय
जो कि इसका फ्रेंड था, मित्र था, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कि हमारे डीजीपी साहब ने भी हमारी पूरी टीम को बधाई दी है। और जो हमारे अधिकारी हैं, ये चारों ने बहुत मेहनत की। 4A नाम से ही है, अली ने और आदित्य ने, उसके बगल में अभय बैठा हुआ है और अक्षय, चारों के नाम में ए है लिखा और ए। नहीं, ये तो अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। वो उसका कहना है कि हम लोग सेटल होना चाहते थे बेंगलुरु, तो इसलिए हमने चोरी की। ये तो आपके सामने बैठे हुए ये बताएंगे, इसीलिए तो इनको भी लाए। 4 साल से इन्होंने जो हमें बताया, 4 सालों से काम कर रहा, तो बाकी ये बताएंगे। हाँ, चोरी का जो सामान और जो पैसा था, बताया जा रहा है कुछ गड्ढा खोदकर उसमें। हाँ, वो गड्ढा, वो बाह क्षेत्र में जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर ग्राम देवता सब गांव में होते हैं। आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के हैं जानते होंगे। तो उस जगह के किनारे उसने गड्ढा में छुपा रखा था उसको। और हमारे साथी अधिकारी जो हमारे एएसपी साहब हैं अक्षय, और हमारे प्रदीप त्रिपाठी इंस्पेक्टर, और हमारा एएसपी अंडर ट्रेनिंग ये यंग लड़का था, ये लोग लगातार 72 आवर्स इस पर इन्होंने मेहनत की। और सारी रिकवरी में इनकी पूरी टीम लगी रही। जो हमारी एसओजी की टीम सिटी की थी, सर्विलांस की, और नीलेश शर्मा एक दरोगा था वहाँ का चौकी इंचार्ज, और जो लोकल चौकी इंचार्ज त्यागी, इन सभी लड़कों ने बहुत मेहनत की। और इस पर हमारी तरफ से हमारी टीम को, जो हमारे नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, इनको नगद रिवार्ड भी हम दे रहे हैं 25,000 का। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनको हमारे तरफ से एप्रिसिएशन लेटर दिया जाएगा। हमारे जो एएसपी हैं, हमारे डीसीपी सिटी, हमारे एडिशनल डीसीपी सिटी। और जिस तरह की रिकवरी हुई कि 52 लाख इन्होंने लिखा है, 66 लाख की रिकवरी की, तो इस पूरे मैटर में बहुत ही बेहतरीन काम हमारे एएसपी अक्षय महाडिक और यंग लड़का हमारा भी अंडर ट्रेनिंग है, इसने अभय डागा, ये भी लगातार लगे रहे। इनका भी एक अनुभव था और इन सब ने बहुत ही बढ़िया काम किया। और पुलिस लीडर जो उस थाने के हैं प्रदीप त्रिपाठी, उनकी टीम ने बहुत ही बढ़िया, शानदार, प्रोफेशनल वे में ये काम किया, और इसके लिए मैं इन सब की बड़ी सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव वाले केरल में कई जनसभाओं को संबोधित करने और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए है। केरल के बाद वह वहां जनसभाओं के एक और सेट के लिए तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। इस साल के अंत में तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिणी भारत के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में एक ताकत के रूप में उभरने और महत्वाकांक्षी लक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण है। बीजेपी को ऐतिहासिक रूप से केरल में कोई खास वोटर बेस बनाने में संघर्ष करना पड़ा है। पार्टी को राज्य की एक सीट से अपना पहला लोकसभा सांसद 2024 में मिला, जब मलयालम अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने उसके टिकट पर त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र जीता। इसके अलावा केरल में अब तक सिर्फ एक बीजेपी विधायक रहा है। हालांकि पिछले साल 9 दिसंबर को हुए तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भगवा पार्टी की ऐतिहासिक जीत को वाम प्रभुत्व वाले केरल में अपनी जगह बनाने के प्रयासों में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। तमिलनाडु और केरल के अलावा इस साल पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। साथियों, विकसित केरलम के लिए अब बड़े फैसले का समय आ गया है। अब केरला को नई पॉलिटिक्स चाहिए। 21st सेंचुरी के पहले 25 इयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 इयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम। Now is the right time for NDA government. आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പോൾ വികസിത കേരളം സാധ്യമാക്കാനുള്ള സമയമാണ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം ആവശ്യമാണ്.
21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ 25 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത 25 വർഷത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും കേരളത്തെ വികസിതമാക്കണമെങ്കിൽ ഉറച്ച തീരുമാനം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തോട് പറയുന്നു, ഇതാണ് ശരിയായ സമയം, ഇതാണ് സമയം. കേരളത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനുള്ള യഥാർത്ഥ സമയം ഇതാണ്. വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. NDA സർക്കാരിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കൊപ്പം അണിചേർന്ന് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയൊരു തുടക്കം കുറിക്കാം. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय. आप रहने दीजिए. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज नेताजी सुभाष बाबू की जन्म जयंती भी है और वंदे मातरम के 150 साल. मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे. बहुत बहुत धन्यवाद. फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।